बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ शख्स की छठी हिस्स बहुत तेज़ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स के पास खुदादाद सलाहियत है जिससे वो आने वाले वक्त का अंदाज़ा दूसरे इंसान की बानिस्बत पहले ही कर लेता है। मसलन अगर आप किसी शख्स से गुफ्तगू कर रहे हों तो गुफ्तगू के दौरान ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगले लम्हे ये शख्स क्या बात करने वाला है। या अगर आप कहीं जा रहे हों या कोई काम कर रहे हों तो आपके दिमाग को महसूस हो जाता है कि ऐन इसी वक्त कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, कोई सैकड़ों मील दूर बैठे हमें याद करता है तो हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। या जब हम किसी को याद कर रहे हों तो अचानक उनकी कॉल या मैसेज आ जाता है। इन तमाम अवामिल का ताल्लुक छठी हिस्स से है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या छठी हिस्स इंसान को मुस्तकबिल में अच्छे बुरे वाक़यात और हादसात से खबरदार करने की सलाहियत रखती है, या इंसान ने महज इत्तफ़ाक़ात को छठी हिस्स का नाम दे रखा है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ख़वातीनो हज़रात, छठी हिस्स आज तक माहिरीन की नज़र में मुतनाज़ा रही है। कुछ के नज़दीक इल्म आगही के मुख्तलिफ़ दर्जों में छठी हिस्स भी शामिल है और कुछ इसे लाशऊरी तौर पर दिमाग में जाने वाली मालूमात का ही एक दूसरा नाम देते हैं। दर हकीकत हमारे दिमाग से शुआएँ, जिन्हें हम ज़हनी लहरें कहते हैं, अक्सर खारिज होती रहती हैं और इन्हीं लहरों से दुनिया के लोग अपनों से बंधे हुए होते हैं। मसलन बेटा या बेटी माँ के जिस्म का ही हिस्सा है, मादी तौर पर माँ से जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन दिमागी और जज्बाती तौर पर यकीनन ज़हनी लहरों के ज़रिए माँ से जुड़ा हुआ होता है और इन दोनों में मादी ताल्लुक़ मौजूद होता है। ख़वातीनो हज़रात, ये रिश्ते सिर्फ़ औलाद या करीबी रिश्तेदारों तक महदूद नहीं होते, बल्कि अगर इंतहा दर्जे की मोहब्बत या चाहत हो तो भी मादी रिश्ता कायम हो जाता है। बाज़ औक़ात ये नज़र ना आने वाली दिमागी लहरें एक जहन से निकलकर बहुत से लोगों को पाबंद भी कर सकती है, इन्हें मादी तौर पर खींच भी सकती है और किसी काम के लिए मनवा भी सकती है। आप देखें कि अगर किसी कौम का हकीकी लीडर इमरान खान की तरह मजबूत कुव्वत इरादी रखता हो और अपने अल्फाज और अमल के ज़रिए कौम को यकजा करने की सलाहियत रखता हो तो पूरी कौम इसके पीछे चल पड़ती है। ये खींचे चले आना असल में एक मादी अमल है जो ज़हनी लहरों के ज़रिए अमल में आता है। नाजरीन, दिमाग की ये ताकत मादे में तब्दील होती है और बाकायदा हज़ारों लाखों मील सफ़र करते हुए इस शख्स के दिमाग तक रसाई हासिल करती है जिसे आप याद कर रहे हों। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान रूहानी तौर पर जितना मजबूत होगा उसकी सलाहियत बढ़ती चली जाएगी और इज्तमाई तौर पर जितने ज़्यादा लोग अपनी सोचों में एक जैसे होंगे, हालात उसी सिमत बदलने लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई कौम तरक्की करने की ख्वाहां हो तो बहुत ज़रूरी है कि इस कौम के लोग मायूसियों की बजाय कामयाबियों के मुतालिक सोचा करें। लिहाजा छठी हिस्स एक हकीकत है जिसका इस्तेमाल करके आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।